हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक है। यहाँ पर बात करने वाले क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको आरआरबी एनटीपीसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले डॉक्यूमेंट लिस्ट के ऊपर बात करेंगे और डीवी कब तक हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, इसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे ज़्यादा कॉमन डॉक्यूमेंट लिस्ट को लेकर से तो फाइनली हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए आपका जो क्लास 10th का सर्टिफिकेट होता है, इससे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो जाते हैं। तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट या हायर स्कूल एग्जामिनेशन का आपका पास सर्टिफिकेट है, यानी 10+2 का आपका पास सर्टिफिकेट है, जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो सके, ये आपको लगेंगे। तो इसका सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आपने जैसे CBSE आपसे आपने एग्ज़ाम दे रखा होगा तो उसी समय मिल जाते हैं, या किसी और बोर्ड में अलग सिस्टम होता है। जैसे बिहार बोर्ड में ये लगभग 2 से 3 साल के बाद दिए जाते हैं सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जिनके पास जैसे बिहार बोर्ड से वे लोग आते हैं तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट निकाल कर रख लेनी चाहिए, यदि अभी तक आपने नहीं रखा है तब। फिर इसके बाद जो लगते हैं प्री डिग्री, यानी जो आप ग्रेजुएशन करने से पहले जो प्री डिग्री किया है, इसका सर्टिफिकेट आपके पास, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके मार्कशीट यहाँ पर लगेंगे इंटर लेवल का, और 10th का भी मार्कशीट आपको यहाँ पर लगेगा। 10th का सर्टिफिकेट भी लगेंगे और 10th का मार्कशीट भी लगेंगे, और 10+2 का मार्कशीट प्लस आपका सर्टिफिकेट दोनों यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, ये आप इसका सर्टिफिकेट भी लगेंगे। तो ये भी जैसे बिहार बोर्ड में 2 से 3 साल के बाद मिलते हैं सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर जो लोग बिहार बोर्ड से होंगे तो वो निकाल लेंगे। CBSE बोर्ड वाले ये लगभग उसी समय मिल जाते हैं, और यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वो अपने हिसाब से आप एक बार पता कर लीजिएगा कि आपका उसी समय मिलता है या बाद में मिलता है, चेक कर लीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट में। और क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रहेगा, जहाँ तक आप उम्मीद कर सकते हैं सितंबर लास्ट वीक से आपका डीबी स्टार्ट हो जाएंगे, और इसी समय आपका मेडिकल भी होगा, इसी समय आपका डीबी होगा, दोनों साथ में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक ही समय में लिए जाएंगे। फिर इसके बाद बात करें आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट के होंगे। आप जो भी मार्कशीट आपके पास है, ग्रेजुएट लेवल, आपने ग्रेजुएशन जहाँ से भी किया है, आपने बीटेक किया है, तो उसी समय आपको पास मार्कशीट सर्टिफिकेट सब एक ही जगह होता है, तो वहाँ पर आपको पता ही होंगे। और जो ग्रेजुएट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, हर यूनिवर्सिटी के साथ अलग अलग तरीके से उनके द्वारा जो सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, इशू किए जाते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मार्कशीट प्लस मार्कशीट आपको लास्ट ईयर का, 3rd ईयर का आपका लगता है, फाइनल ईयर का मार्कशीट लगते हैं, और प्लस यहाँ पर जैसे बिहार में देखें मगध यूनिवर्सिटी, या बिहार के और यूनिवर्सिटी में देखें, वहाँ पर 1 से 2 साल के बाद दिए जाते हैं। यहाँ पर निकलवाना पड़ता है, स्पेशली जाकर यूनिवर्सिटी में जाकर निकलवाने होते हैं, तब जाकर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी तक आपने नहीं निकलवा रखा है तो डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट दोनों चीज़ें आपके पास यहाँ होने चाहिए। और जैसे आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है तो वहाँ पर आपका मार्कशीट मिल रहा है, तो आखिरी साल का जो मार्कशीट है, लास्ट सेमेस्टर का जो मार्कशीट है, ये आप अटैच कर सकते हैं, या सभी सेमेस्टर का मार्कशीट आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। आप एक तरह से, मैं तो यही कहूँगा, जो आपको सबमिट यानी डॉक्यूमेंट में जो अलग से लिस्ट आप बनाओगे, ठीक है, वहाँ पर लिस्ट में सिर्फ फाइनल ईयर के आप अटैच करके रखना, और बाकी जो सेमेस्टर के हैं ये सिर्फ आप कॉपी, जेरॉक्स कॉपी निकाल कर आप अपने पास रखे रखना। और इसका साथ में ओरिजिनल कॉपी भी आपको ले जानी है, ओरिजिनल कॉपी और प्लस इसके 3 जेरॉक्स कॉपी आपको लेकर जाने होंगे, 3 जेरॉक्स कॉपी इसका लेकर जाना होता है। तो ये आपको 3 यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखें तो कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर फॉर्मेट में SC/ST में आते हैं तो SC/ST का फॉर्मेट आपको, OBC में आते हैं तो OBC के फॉर्मेट में आपका सेंट्रल फॉर्मेट जो होता है, सेंट्रल फॉर्मेट में आप कास्ट सर्टिफिकेट उसी समय आपने बना रखा होगा, उसी से आपके काम चल जाएंगे। यहाँ पर OBC कैंडिडेट हैव सबमिट लेटेस्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी आपको यहाँ पर जैसे OBC में आप आते हैं तो यहाँ पर हाल फिलहाल के जो सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, ये आपको विच इज़ नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ख्याल रखना है। यानी जो भी आप NCL आपने बनवा रखा है, तो यहाँ पर अभी तक आपने NCL 1 साल से ज़्यादा पुराना हो चुके हैं, तो एक नए NCL आपको बना लेनी चाहिए। और NCL बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, जो पुराने NCL आपके पास बना के रखा होगा उसी को सबमिट कहा जाकर करते हैं, उसी की जगह पर आपको नए NCL इशू कर दिए जाते हैं। तो NCL बनाने में आपको समय ज़्यादा नहीं लगेंगे। और यहाँ पर आपको फॉर्मेट के दिखा दूँ तो ये रहा आपका फॉर्मेट। तो यहाँ पर ये आपका, हाँ,
ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST का फॉर्मेट रहता है, और ये फॉर्मेट सेंटर फॉर्मेट है, तो सेंटर फॉर्मेट में आप पहले से बनवा रखा है SC/ST सर्टिफिकेट, उसी से काम आपका चल जाएगा। बस NCL के लिए OBC सर्टिफिकेट आपने इसी फॉर्मेट में पहले से बनवा रखा है, तो ये आपका OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हो गया, और इसी फॉर्मेट में आपको, अब ज़्यादातर सेंटर फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में होते हैं, तो यहाँ पर नए बनवाने की ज़रूरत नहीं है। नए जो बनवाने की ज़रूरत है आपको NCL बनवाने की ज़रूरत होगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद डिक्लेरेशन आपको देने होंगे, यहाँ पर परफॉर्मा डिक्लेरेशन सबमिट बाय अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट द टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हु हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट अगेंस्ट, तो यहाँ पर देने होंगे। अब यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ सिग्नेचर करने होंगे। ये तो आपको उसी समय एक नया फॉर्मेट निकाले जाएंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको नहीं करने हैं, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा उसी समय एक नया फॉर्मेट दिया जाएगा, और इस फॉर्मेट अब भी, हाँ, कुछ ऐसा ही फॉर्मेट में आपको रहेगा, और इसी फॉर्मेट में आपको कुछ ऐसा ही रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट इशू आपको इसी तरह के, जो आप एग्जामिन फ़ी, जो लोग यानी जिन्होंने जो एग्ज़ाम फ़ी में रिलैक्सेशन लिया है उनके लिए एक डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देने होंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में आते हैं, क्यों दिया, इसका भी एक सर्टिफिकेट आपको बनाकर देने होते हैं। और ये फॉर्मेट तो यही रहेगा, ठीक है। हाँ, जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट आएंगे उसी समय ये फॉर्मेट भी आपको ला दिए जाएंगे। हाँ, वहाँ पर कुछ अपडेटेड होगा फॉर्मेट, तो इसके लिए आपको इंतज़ार कर लेनी चाहिए। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर है। फिर यहाँ पर अगले डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट देखें, तो इनकम सर्टिफिकेट जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, जिन्होंने फॉर्म भरते समय आपने छूट ले रखा था एग्जामिनेशन फी में, तो इसी को लेकर आपको एक फॉर्म आपको बनाने हो, जिसका फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पर NCL को लेकर तो मैं यही कहूँगा, NCL जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप बनवाकर रख लो। यदि आपने 1 साल से ज़्यादा पुराना NCL है तो आपका मान्य नहीं होगा यहाँ पर NCL को लेकर। हाँ, OBC सर्टिफिकेट आपको कभी का हो, 10 साल पुराना हो या 5 साल पुराना हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर NCL आपका नया होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका नया होना चाहिए, 1 ईयर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आपको बनवाने होंगे। यानी 2019 में आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उस समय का NCL नहीं चलेगा, आपको नया बनाकर यहाँ पर देने होंगे NCL, क्योंकि उस समय आपका इनकम कुछ और रहा होगा, अब भी आपके परिवार का इनकम बदल गए होंगे। तो उस समय के हिसाब से जब फॉर्म आपने अप्लाई किया था उस समय आप NCL नॉन क्रीमी लेयर में आते होंगे, अब भी नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज़ें बदल जाते हैं। तो यहाँ पर 1 साल पुराना इसलिए लिए जाते हैं। फिर यहाँ पर एक नया सर्टिफिकेट आप EWS में आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट आपको लेने होंगे, और EWS सर्टिफिकेट कभी के भी आप सबमिट करो। यानी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 2019 के पहले हो। 1 साल, जैसे यहाँ पर NCL 1 साल पुराना, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी आपको 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो EWS सर्टिफिकेट नया बनवा लो। यदि आपने नया नहीं बनवा रखा है तो पुराना आपको कम से कम, यानी 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है तो आपका काम चल जाएगा, 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको बनवा लेनी चाहिए EWS सर्टिफिकेट भी। ये भी आपको लगेंगे यहाँ पर यदि आप EWS में आते हैं तब। फिर इसके बाद इनकम, ये एग्जामिनेशन फी में जिन्होंने छूट लिया होगा उनके लिए। और यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वैसे कैंडिडेट जो एक सर्विसमैन है, जो स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग के आपने जॉब छोड़ रखा, तो उस कंडीशन में आपको NOC लेकर जाने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वहाँ पर आपको NOC, नो ऑब्जेक्शन बाय द रिलीजिंग, यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर NOC आपको निकलवा कर जाने होंगे। पेंशन पेमेंट ऑर्डर, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन बुक, आइडेंटिटी कार्ड, एक इन केस ऑफ एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए क्लियरली मेंशनिंग रीजन डिस्चार्जेस अदर डिटेल्स। तो यहाँ पर ये सारे सर्टिफिकेट, आप एक सर्विसमैन आते तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको लेकर आपको तैयार रखना होगा, क्योंकि आपको जब DV स्टार्ट होगा सितंबर के लास्ट वीक में, मान के चलो कि कंफर्म है कि लगभग हो जाएंगे DV, और ज़्यादा डेट आगे नहीं जाएगा, लगभग 3 से 4 डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे सितंबर के लास्ट वीक या 3rd वीक में, लगभग मान के चलो। फिर इसके बाद बात करें PWBD कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट जो PWBD कैंडिडेट आते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट जो भी आपने क्राइटेरिया, जिस मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका PW कैंडिडेट में आते हैं, वो सारे फॉर्मा इशू जो भी है अथॉरिटी से, प्रॉपर मेडिकल बोर्ड से आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट अभी आपको लेकर जाना होगा। और साथ में आपने टाइपिंग में छूट लिया था
उसका भी सर्टिफिकेट आपको जो वो बनाने के लिए दिए गए थे, जो सबमिट करने के लिए दिए गए थे, तो वो तो आपने सबमिट कर रखा होगा, तो वो तो काम चल जाएंगे, वहाँ तो कोई दिक्कत वो होने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट आरआरबी के पास पहुँच गए हैं। फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट वैसे जो अपलोड सच सर्टिफिकेट, जैसे आपके टाइपिंग के समय जो दिए गए थे ना, उसी बात को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस कैटेगरी के पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट में आते हैं, उस सर्टिफिकेट आपके जो है वो होना चाहिए आपके पास। अब ये सर्टिफिकेट जब आपने डीबी के साथ टाइपिंग के समय आपने सबमिट किया होगा, वही चीज़ है, यहाँ पर कुछ है नहीं। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, वैसे कैंडिडेट जो यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फिर से बनवा कर लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो परफॉर्मा दिया हुआ, जैसे यहाँ पर परफॉर्मा देखें, ये रहा आपका सेल्फ डेडिकेशन माइनॉरिटी कैंडिडेट, जो माइनॉरिटी आते हैं उन कैंडिडेट के लिए। फिर यहाँ पर ये देखें, हाँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये रहा आपका मेडिकल अथॉरिटी इशू बाय सर्टिफिकेट, ये आपको बनवाने होंगे, ठीक है। तो ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए होंगे, और नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, डेट इशू, और किस डेट में आपका जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है, और ये उसी समय एक नया फॉर्मेट दिए जाएंगे। आप चाहें तो इस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, पर आपके पास इतना समय दिया जाएगा, यानी सितंबर के सेकेंड वीक में आते तो कम से कम आपको पास 15 से 20 दिन समय होगा ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो कोई टेंशन, कोई ज़्यादा फिक्र करने वाली बात नहीं है, उसी समय आप बनवा सकते हैं। फिर इसके बाद देखें, यहाँ पर नेम ऑफ एड्रेस मेडिकल ऑथोरिटीज इशू सर्टिफिकेट, यहाँ पर मेडिकल सेट देखे जाएंगे, लोको मोटर डिसेबिलिटी देखा जाएगा, लो विजन, ब्लाइंडनेस, हियरिंग, ये तो आपको नहीं देखे जाते, पर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अब यहाँ पर सारे क्राइटेरिया देखे जाएंगे, मेंटल इलनेस ये भी देखा जाएगा। और इसके बाद आपको जहाँ से भी इशू करवा रहे हैं, अब ये सर्टिफिकेट आपको बनवा कर लेकर जाना होगा। और ये फॉर्मेट अब भी ऐसा है, पर नए फॉर्मेट में कुछ बदलाव हो सकते हैं, तो अभी इस फॉर्मेट में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। नया फॉर्मेट जब आएगा और आपके पास काफ़ी समय होंगे, उस समय ये आपको बनवा कर ले जाने होंगे, ये सर्टिफिकेट भी इशू करवाने होंगे उसी समय, ठीक है। तो ये आपको नेम ऑफ सिल मेंबर, नेम ऑफ सिल चेयरपर्सन, नेम ऑफ सिल मेंबर, यहाँ पर सिग्नेचर सिल मेडिकल अथॉरिटी, यानी ये जब मेडिकल आपके हो रहे हैं ना, उसी समय आपको लगेंगे। बस हाँ, ये आपको निकाल कर, जेरॉक्स कॉपी आपको निकाल कर लेकर जाने होंगे, और ये आपको जब चेक किया जाएगा, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा, क्योंकि जब आपका डीवी हो रहा है ना, उसी समय, तो उसी समय ये फॉर्म फिल करने के लिए डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, तो वो और उसी समय आपको चेक करने के बाद ये सारे फिल किए जाएंगे। तो फिर इसके बाद है नेम ऑफ एड्रेस मेडिकल अथॉरिटी इशूइंग सर्टिफिकेट, ये आपको खुद से जो कैंडिडेट जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा रखे इनके लिए हो गए। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको दिए जाते हैं। तो ये फॉर्मेट में एक तरह से बात करूं तो अब भी के लिए कुछ नहीं करना है, अब भी इंतज़ार करना है। बस अब भी ये आपको करना है, 10th का जो सर्टिफिकेट है, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये आपके पास नहीं है, ये आप निकलवा कर रख लो। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने आपके 10th सर्टिफिकेट में कुछ और नाम था, यहाँ पर कुछ और नाम है, तो इसको लेकर, या आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलत आपने फिल कर रखा है, कुछ भी गलत फिल कर रखा है, आपने डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर दिया, या आपके एडमिट कार्ड या कुछ भी हो, जो आपने गलती किया है ना, उस चीज़ को लेकर एक कोर्ट से, सिविल कोर्ट से आप एफिडेविट बनवा लेना। एफिडेविट बनाने के बाद आपका यहाँ पर काम चल जाएंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने फॉर्म फिल करते समय कुछ भी आपने गलती किया हो, सिविल कोर्ट से एक एफिडेविट बनाने के बाद यहाँ पर काम चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हाँ, एक सिविल कोर्ट से आपको एफिडेविट बनाकर हर चीज़ के लिए, यानी जो भी गलती आपने किया उन सभी चीज़ों के लिए एक एफिडेविट आपको बनाने पड़ेंगे। इसके बाद बात करें यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये आप पहले से निकलवा कर रख लें, क्योंकि यहाँ पर आपको उतना समय नहीं मिलेगा कि आपको निकलवाने के लिए एक्स्ट्रा समय मिलने जा रहा। आपके पास लिमिटेड समय होंगे, 15 से 20 दिन के होंगे, और 15 से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट निकालने में, जैसे बिहार की बात करें तो कम से कम 1 मंथ से ज़्यादा लग जाते हैं। जितना जल्दी हो सके आप बिहार में आते हैं, बिहार की यूनिवर्सिटी में आते हैं, जितना जल्दी से जल्दी, आपके स्टेट में क्या कंडीशन है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जितना समय आपको लगता है उसी हिसाब से आप निकलवा कर ये सर्टिफिकेट रख ले, जितना ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा समय नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट, यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट से बनवाने होंगे। उस अपर पोर्शन ई कॉल लेटर आपका फर्स्ट स्टेज सीबीटी, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज सीबीटी का आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड होना चाहिए। सेकंड स्टेज के सीबीटी के एग्जाम का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीबेट का एडमिट कार्ड,
टाइपिंग का एडमिट कार्ड, ये सारे एडमिट कार्ड आपके पास होने चाहिए। अब इनके जेरॉक्स कॉपी आपको निकाल कर लेकर जाने होंगे। और दिस ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका एडमिट कार्ड नया इशू किया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको ये एडमिट कार्ड लेकर जाने होंगे, ठीक है। अब ऐसे कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट सबमिट बाय विडो है, डाइवोर्स है, जुडिशरी सेपरेट वीमेन है, वैसे कैंडिडेट के लिए आपको रीमैरिड या साउथ एज रिलैक्सेशन है, ये सारे सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने होंगे, ठीक है। और इसके बाद बात करें, जब आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय जो फोटोग्राफ आपने लगा रखा है ना, उसी फोटोग्राफ को 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय जो आपने सबमिट किया था वही फोटोग्राफ आपको यहाँ पर लगाने होंगे। फिर एनी अदर रेलेवेंट सर्टिफिकेट, जो भी आपको इस एग्ज़ाम के संबंधित कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है तो उस सर्टिफिकेट को भी आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर किस तरह से नंबरिंग होना चाहिए, यानी ये जो नंबरिंग दे रखा है ना, नंबर 1 में आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नंबर 2 में आपका 10+2, नंबर 3 में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, नंबर 4 में आप जिस कैटेगरी में आते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट के ऊपर आपको एनसीएल सर्टिफिकेट, उसके नीचे ओबीसी सर्टिफिकेट आपको अटैच करने होंगे। फिर इसी तरह से आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप अटैच करते हैं। फिर इसके बाद आपको जो फी में रिलैक्सेशन लिया था उसके लिए आपको सर्टिफिकेट नया बनवाना होगा, उस सर्टिफिकेट को आपको अटैच करने, और उसी तरह से आपको सारे सर्टिफिकेट अटैच कर कर जाने पड़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और इसी समय आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी चेक कर लिए जाएंगे। तो ये सारे क्राइटेरिया है यहाँ पर। सॉरी, 3 कॉपी आपको नहीं ले जाना है, 2 फोटो सेट आपको, यानी 2 जेरॉक्स कॉपी आपको लेकर जाना होगा, और सभी पर खुद का बॉटम में एक सेल्फ अटैच करना होगा, सिग्नेचर करने होंगे आप सभी के ऊपर, ठीक है। और सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट और मेंशन अबव अगेंस्ट, तो 1 to 10 यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपको दिया हुआ है 1 से 10 तक, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर कर सेल्फ अटैच कर कर आपको ले जाने होंगे, ठीक है। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए एनटीपीसी का। जहाँ तक उम्मीद करें, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, मैं कंफर्म तो दावे के साथ नहीं कर सकता, पर मैक्सिमम चांसेस रहेंगे सितंबर के लास्ट वीक में या सितंबर के 3rd वीक में। 3rd वीक हो, पहले स्टार्टिंग होता है तो 3rd वीक, या सितंबर के लास्ट वीक, सितंबर का लास्ट वीक, यहाँ पर आप मान के चलो कि डीबी स्टार्ट हो जाएंगे। इसी समय आपका मेडिकल भी ले लिया जाएगा, इसी समय आपका डीबी भी मेडिकल स्टैंडर्ड भी चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए और ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।